जानने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी की सतह पर मौजूद ये प्लेटें कितने प्रकार की हैं, इनका मूवमेंट कैसे होता है और इन प्लेटों का आपस में टकराव कैसे होता है, जिनके कारण आजकल हम लोग देखते हैं कई सारी भयानक आपदाएँ, सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत, पठार, ये सब प्लेटों के मूवमेंट्स के कारण ही संभव हो पाता है। उन्हीं के कारण सागर का निर्माण होता है, महासागर का निर्माण होता है, झील और रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। इन सभी बातों को आज हम एक विशेष डिटेल कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि किन-किन फोर्सेस के कारण प्लेटों का मूवमेंट होता है, ये प्लेट होते क्या हैं? तो चलते हैं उन फोर्सेस के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारे पृथ्वी पर 2 तरह के फोर्सेस काम करते हैं, एक एंडोजेनेटिक फोर्स काम करता है, एक एक्सोजेनेटिक फोर्स काम करता है। ये जो एंडोजेनेटिक फोर्स होता है, ये क्या होता है? तो जैसे पृथ्वी के अंदर की परतों में जैसे-जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते हैं, तो आप लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं कि टेम्परेचर के साथ प्रेशर भी बढ़ता है। जैसे समुद्र के नीचे, जितना नीचे आप जाएँगे समुद्र के नीचे, वहाँ पर आपको प्रेशर उतना ही महसूस होगा। वैसे ही पृथ्वी के नीचे जाने पर आपको टेम्परेचर के साथ प्रेशर में भी वृद्धि देखने को मिलती है। तो इसके कारण उसके मेंटल में या कोर में उपस्थित रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं, तो उनका नाभिकीय विखंडन होता है, जिसे न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। तो न्यूक्लियर फिशन के कारण नाभिकीय विखंडन के कारण जो है ऊर्जा निकलती है, भयानक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो नाभिकीय विखंडन आप सभी लोग जानते होंगे, नाभिकीय विखंडन क्या होता है? जब कोई भारी नाभिक जो है 2 अलग-अलग टूट जाता है। एक भारी नाभिक होता है, जैसे यूरेनियम ले लो, प्लूटोनियम ले लो। इन भारी नाभिकों पर न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट होती है, जिससे वह 2 भागों में टूट जाता है या और कई भागों में टूट जाता है। तो जिससे बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है, इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो मैंने क्या बताया, जैसे-जैसे पृथ्वी के अंदर की परतों में जाएँगे तो वहाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलेंगे, उनका नाभिकीय विखंडन होगा, जिसके कारण एनर्जी निकलेगी। तो एनर्जी के कारण जो एक पृथ्वी की सतह पर एक बल लगता है, तो उसे एंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। और वायुमंडल में अवांछनीय परिवर्तन के कारण, वायुमंडलीय गतिविधि के कारण जो पृथ्वी की सतह पर बल महसूस करते हैं, उसे एक्सोजेनेटिक या बहिर्जात बोलते हैं और एंडोजेनेटिक को अंतर्जात बल बोलते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अंतर्जात बल क्या होता है और बहिर्जात बल क्या होता है। तो बहिर्जात बल के कारण जब उनके कारण भी पृथ्वी के सतह के स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है, जैसे अपरदन, अनाच्छादन, ये सब होता है, डेनुडेशन, भूस मतलब कि बृहत्क्षरण, ये सब होता है। तो उसका कभी एक और नया वीडियो लाएँगे। आज हम चर्चा करेंगे एंडोजेनेटिक फोर्स के बारे में। तो एंडोजेनेटिक फोर्स के कारण ही आपके यहाँ भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, ये सभी आपदाएँ, पर्वत निर्माण, रिफ्ट वैली, झील, झरना, ये सब का निर्माण होता है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं अंतर्जात बल के कारण। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जो है अंतर्जात बल के कारण जो है पृथ्वी की सतह पर ये प्लेट क्या होते हैं और इन प्लेटों का चक्कर क्या है आखिरकार। तो पृथ्वी की सतह पर जो है क्रस्ट, मेंटल और कोर, इन तीनों से मिलकर हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी का निर्माण बनता है, मतलब कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो जो क्रस्ट है और मेंटल का जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह का भी ऊपरी सतह जो उससे मिलकर, यानी क्रस्ट और मेंटल का थोड़ा हिस्सा मिलकर लिथोस्फीयर बनता है। तो लिथोस्फीयर जो होता है, लिथोस्फीयर जो है ध्रुवन मंडल के ऊपर, जो मेंटल का बाकी वाला परत है वो ध्रुव मंडल है। तो ध्रुवन मंडल के ऊपर आपका जो क्रस्ट है यानी लिथोस्फीयर, वो समझ लीजिए कि एंडोजेनेटिक फोर्स के कारण वो तैर रहा है ध्रुवन मंडल के ऊपर। तो ये जो लिथोस्फीयर है, ये क्रस्ट है, ये कई कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया है। कहीं पर जो है तनावमूलक बल लग रहा है, कहीं पर जो है अभिसारी बल लग रहा है। तो इस कारण जो है कई प्लेटें दूर जा रही हैं, कुछ मिल रही हैं, कुछ टकरा रही हैं, कुछ में घर्षण हो रहा है। तो पृथ्वी की सतह जो है कई प्लेटों में बट गई है। तो ये प्लेट हैं और इनका मूवमेंट एंडोजेनेटिक फोर्स के कारण होता है। अब चलते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स के कारण जो है क्या क्या होता है। तो एंडोजेनेटिक फोर्स के कारण जो है इसके 2 पार्ट होते हैं एंडोजेनेटिक फोर्स के। एक आकस्मिक बल होता है जिसमें सडन मूवमेंट होता है, और एक पटल विरूपण मूवमेंट होता है, जिससे डायस्ट्रोफिक मूवमेंट बोला जाता है। तो अंतर्जात बल के कारण भूगर्भ संचरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, आकस्मिक संचरण, पटल विरूपण संचरण। आकस्मिक संचरण के कारण पृथ्वी पर भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये अचानक आपदाएं आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन पटल विरूपण जो संचरण होता है, इसका जो दूसरा पार्ट है, पटल विरूपण संचरण के कारण पृथ्वी पर होने वाली जो भूभौतिक घटनाएं हैं, उनको हम धीरे धीरे महसूस नहीं कर सकते, उनको हम महसूस नहीं करते शायद, वो लाखों करोड़ साल में उनका इफेक्ट देखने को मिलता है, उनका प्रभाव देखने को मिलता है। तो भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन कभी और पढ़ेंगे किसी और सेशन में। आज हम पढ़ेंगे कि पटल विरूपण संचरण क्या होता है। अंतर्जात बल के कारण जो पृथ्वी के अंदर जो बल पैदा हो रहा है, उसके कारण पटल विरूपण संचरण हो रहा है। पटल विरूपण मतलब प्लेटों में विरूपण, विरूपण मतलब विकृति उसमें पैदा हो जा रहा है। तो पटल विरूपण संचरण हो रहा है। और पटल विरूपण संचरण कितने प्रकार का होता है? एक होता है महादेश जनक संचरण और पर्वत निर्माणकारी संचरण। पर महादेश जनक संचरण क्या मतलब? इपेरोजेनिक मूवमेंट। इसमें जो होता है इपेरोजेनिक, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल मूवमेंट बोलते हैं इसको, महादेश जनक संचरण। ये किस कारण होता है? ये जो है अंतर्जात बल के कारण, अंतर्जात बल के कारण प्लेटों के नीचे जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में लगने वाले बल के कारण जो संचलन होता है उसे महादेश जनक संचलन कहते हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब आप लोग समझते होंगे वर्टिकल, मतलब या तो ऊपर या नीचे। तो ये जो मूवमेंट होता है ऊपर या नीचे के कारण जो बल लगता है उसे महादेश जनक संचलन कहते हैं। और जो है दूसरा आता है पर्वत निर्माणकारी संचरण। ये क्षैतिज दिशा में लगने वाले बल के कारण संचलन होता है। क्षैतिज दिशा में लगने वाले बल मतलब जैसे
अंतर्जात बल तो लगेगा, एंडोजेनेटिक फोर्स के कारण प्लेटों का संचलन तो होगा, मूवमेंट तो होगा। तो एंडोजेनेटिक फोर्स के कारण जो प्लेटों का मूवमेंट होता है, दो प्रकार का होता है, या तो वर्टिकल होगा, ऊर्ध्वाधर होगा, या तो हॉरिजॉन्टल होगा, यानी क्षैतिज होगा। तो वर्टिकल के कारण महादेश जनक संचलन होता है, यानी कोरियोजेनिक होता है, और जो क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल बल के कारण पर्वत निर्माणकारी संचलन होता है। सिंपल सा ट्रिक है। महादेश जनक संचलन क्या होता है? महादेश जनक संचलन में एक बड़े भूखंड या आकार का मूवमेंट होता है, और पर्वत निर्माणकारी संचलन में, इसमें पर्वत निर्माणकारी से आपको समझ में आ रहा होगा कि ओरोजेनिक या जो है माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि इस प्रक्रिया द्वारा आपका पर्वत निर्माण होगा, रिफ्ट वैली का निर्माण होगा। ठीक, इसमें दो प्रकार के फोर्स लगेंगे आपके पर्वत निर्माणकारी संचलन में। कौन कौन से? कंप्रेशन यानी संपीड़न बल लगेगा, और एक टेंशन बल लगेगा, तनाव मूलक बल। और महादेश जनक संचलन में इसका उल्टा होगा, क्योंकि उसका मूवमेंट वर्टिकल हो रहा है, तो या तो ऊपर की ओर अपवर्ड, या तो नीचे की ओर डाउनवर्ड, तो ये मूवमेंट होता है। हालांकि मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो महादेश जनक संचलन के कारण क्या होता है? एक बड़े भूखंड का इमरजेंस होता है। जैसे मान लीजिए कि अंदर आपका एंडोजेनेटिक फोर्स लग रहा है, उसके कारण वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है। तो एक बड़े भूखंड का, एक बड़े प्लेट के नीचे जो है वो फोर्स लग रहा है, तो उसके कारण एक बड़ा सा जो है भूखंड या विशाल कॉन्टिनेंट जो है उसका इमरजेंस होगा, जमीन ऊपर उठ जाएगी। इसको बोलते हैं महादेश जनक संचलन। इसमें इमरजेंस का प्रक्रिया भी होगा और अवतरण भी होगा, यानी सब्सिडेंस भी होगा। सब्सिडेंस में क्या होगा कि उसमें जो है, इसमें अपवर्ड मूवमेंट के कारण, अपवर्ड फोर्स के कारण एक जमीन का बड़ा हिस्सा ऊपर की ओर उठ जा रहा है, और वहीं पर डाउनवर्ड मूवमेंट के कारण क्या होगा कि उसके कारण जो है जमीन का एक बड़ा हिस्सा जो है सागर में परिवर्तित हो जाएगा, नीचे धंस जाएगा, जिसे अवतरण बोला जाता है। और पर्वत निर्माणकारी संचलन, जैसा कि मैंने बताया है कि पर्वत निर्माणकारी संचलन क्या होता है, इसमें दो प्रकार के मूवमेंट होते हैं आपके। एक संपीड़न बल लगता है, और एक संपीड़न बल एक लगता है, और एक तनावमूलक बल लगता है। तो संपीड़न बल के कारण आपका पर्वत बनेगा। संपीड़न बल के कारण कैसे पर्वत बनेगा, इसको चलिए एक नोट्स के माध्यम से समझते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। एक मिनट दोस्तों, अभी बताते हैं। रुको दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। सॉरी दोस्तों, सॉरी, एक मिनट। चलिए ऐसे ही बता देते हैं, कभी और बताएंगे आप लोगों को। तो मैं तुम्हें कहा था कि पर्वत निर्माणकारी संचलन ओरोजेनिक मूवमेंट में था। तो ओरोजेनिक मूवमेंट में क्या होता है, जिसमें प्लेटें जो है एक दूसरे के पास आती हैं, या तो एक दूसरे से दूर जाती हैं। जब एक दूसरे के पास आती हैं तो उनमें संपीड़न बल लगता है, और जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसमें तनावमूलक बल लगता है। संपीड़न बल के कारण दोनों प्लेटों में, जब मान लीजिए कि प्लेटों की टक्कर होगा, तो भयानक दबाव के कारण जो है उनमें वलन की प्रक्रिया होगी। तो वलन की प्रक्रिया के कारण उनमें कई सारे फोल्ड्स बन जाएंगे। तो इन सारे फोल्ड्स को के माध्यम से वलित पर्वतों का निर्माण होता है। और तनाव मूलक बल के कारण क्या होता है? तनाव मूलक बल के कारण पहले जो है प्लेटों में चटकन होगी, फिर दरार होगा, फिर भ्रंशन होगा, यानी रिफ्ट बनेगा। तो इससे रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है तनाव मूलक बल के कारण। और रिफ्ट वैली के दोनों तरफ, जैसा कि मैंने बताया कि पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है कि उसके दोनों तरफ जो है ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण होता है। ब्लॉक माउंटेन्स क्या होते हैं? रिफ्ट वैली के दोनों तरफ एग्जिस्ट करते हैं, वो तनाव मूलक बल के कारण संभव हो पाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगली सेशन या अगली कड़ी में हम लोग आपस में ऐसे ही नए नए तथ्यों और रोचक तथ्यों के साथ मुलाकात करेंगे। जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।